अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, मेरे देखने सुनने वालों को सबको सलाम हो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से। तो जी आज मौसम बहुत प्यारा हो गया। पहले तो आंधी आई, बहुत ज़्यादा मट्टी। एक तो ये जब आंधी आती है तो हमारे शहर में सारा ही सफाइयों का सत्यानाश हो जाता है। सारे हर तरफ से मट्टी मट्टी, बच्चे भी मट्टी और हर जगह से माहौल वगैरह जो है सारा मट्टी मट्टी हो जाता है। तो लेकिन यह है कि मौसम का थोड़ा सा ठंडा का एहसास होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो शुक्र है। लेकिन जब आंधी आई तो बच्चे इधर उधर से भाग गए। बस ये थोड़ा सा जो है ना मंज़र फिर मैंने रिकॉर्ड किया। बच्चे खेल रहे थे अच्छे भले, लेकिन फिर एकदम ही आंधी आई तो फिर बच्चों को तो एंजॉय करना होता है, लेकिन बड़ों का मसला होता है वो घर की सफाई, ये बच्चों के कपड़े धोने, नहाना, ये वो सब कुछ बच्चों बड़ों ने करना होता है। बच्चे तो एंजॉय करते हैं। तो फिर उसके बाद फिर हमने, मौसम अच्छा था तो गोलगप्पे वाला आ गया। फिर वो थोड़ा सा फ्रेश रखने के लिए और फिर एंजॉय करने के लिए गोलगप्पे मंगवा लिए, तो वो खाने शुरू किए। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। आंधी आने से ये है कि मौसम तो ठंडा हो जाता है। चलो ये है कि अगर तो गुबार से थोड़ी सी परेशानी तो होती है, लेकिन मौसम अच्छा हो जाता है, ठंडक का एहसास होने लग जाता है। फिर तकरीबन यही होता है कि भी घर से जाना तो हर एक का होता है। थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ तो फिर जो है बाज़ार गई थी थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। फिर बस घर से निकलना हो तो फिर यही दिल करता है कि ज़रा मौसम का भी एंजॉय किया जाए और थोड़ी सी वीडियो भी बनाया जाए। जब वीडियो बना रही थी तो फिर नहर किनारे पे जब हम गए हैं तो वहाँ पे बहुत ही प्यारा मौसम था। ठंडक का एहसास इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो दरख्त लगे होते हैं और ऊपर से नहर अगर चल रही हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा ठंडक फील होती है। पहले तो आंधी आई उसके बाद, लेकिन ये है कि फिर मौसम खिला खिला सा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा यानी कि हुआ, ठंडक हो गई हर तरफ जो है, वो अच्छा महसूस हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। बस जी ये है कि अल्लाह अल्लाह करके जून जुलाई का मौसम गुजरेगा तो फिर ही सुकून मिलेगा। बीच बीच में जो है बारिशें वगैरह भी हुई हैं, और बारिशें होने से एक दिन पहले जब बारिश हुई है आंधी की वजह से, और उसके बाद फिर अभी जगह जगह पे गलियां वगैरह और हर जगह कीचड़ तो है, लेकिन फिर ये है कि धुलधुला के मौसम भी अच्छा हो गया, शुक्र है अल्लाह का। तो गर्मी का एहसास थोड़ा सा ख़त्म हुआ है। तो एक दो काम थे बस बाज़ार में जाते हुए, फिर मैंने कहा कि भाई काफ़ी अच्छा मंज़र लग रहा था ये कि देखें नहर में थोड़ा सा वो दरख्त भी शायद काट कूट के आए हैं, तो फिर घास फूस भी गिरी हुई थी बीच में। लेकिन ये है कि दरख्त काफ़ी टूटे हैं, बिजली की तारें काफ़ी टूटी हैं। वैसे आंधी आने से नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन टेम्परेचर जो 45 पे था और 50 पे हो गया था, वो शुक्र है खुदा खुदा करके अब अच्छा हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो बाहर निकलने से अच्छा फील हो रहा था। गर्मी की शिद्दत कम हो गई थी। फिर बाज़ार गए हैं तकरीबन वहाँ से, लेकिन जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ था, कीचड़। और घर, आपको पता है घर के आगे कीचड़ हो या कहीं भी हो तो फिर बहुत ज़्यादा चलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर शूज़ पहन लिए थे बंद, और फिर शॉपिंग तो करनी थी। अब आगे ईद भी आने वाली है। वैसे तो मेरे ख्याल में आज है चाँद की 5 या 6 तारीख है शायद। तो लेकिन ये है कि फिर घर के सौदा सलफ भी लाने थे। काफ़ी दिन हो गए थे, गर्मी की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल सकी थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा हिम्मत करके, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया था, आज काफ़ी दिल कर रहा था निकलने को और शॉपिंग भी करनी थी थोड़ी सी। तो फिर नहर के पानी तो बहुत ज़्यादा जमा हो गया था बारिश की वजह से ना। हमारे यहाँ शहर में जो है बिल्कुल शहर से बाहर जी रक्षा गया है, लेकिन अंदरूनी शहर तो बहुत ज़्यादा पानी, पुल के नीचे पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है।
वहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए ये पानी नज़र आ रहा है, ये सड़कें भरी हुई हैं सारी, और जगह जगह पे कीचड़, और बेचारा रिक्शे वाला घुमा घुमा के पूरे शहर से तो इधर उधर से फिर जा लेके गया हमें। हमें तो मज़ा आ रहा था, लेकिन उस बेचारे का तो वो ये है कि वो कहता बाजी किराया डबल लूँगा, क्योंकि पूरे शहर में घुमा घुमा के रिक्शा एक साइड पे ही लेके जाऊँगा बाज़ार। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं भाई, आप डबल ले लीजिएगा, लेकिन ये है कि अब जाना तो है लाजमी। वह गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर इसलिए ना बाहर ही निकला जाता। तो शुक्र है खुदा का कि मौसम अच्छा हुआ तो फिर निकलना हुआ। बच्चियां भी कह रही थी कि भाई मम्मा शॉपिंग करवाएं हमें, क्योंकि ईद के नज़दीक फिर ऐसे होता है कि कोई ना कोई काम आ जाता है, कोई ना कोई मसला हो जाता है, तो फिर इसलिए जाया नहीं जाता। तो व्यूअर्स आप सुनाएं, और इंशाल्लाह मेरे ब्लॉग को आप देखते होंगे, और जो है ना लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। एक तो मुझे वॉइस ओवर करते हुए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है, मुझे इतना नहीं बोला जाता, और मैं यही कह रही होती हूँ कि बस ऐसे ही व्लॉग बना दूँ, उसमें जो है ना म्यूज़िक वगैरह ऐड कर दूँ या कुछ, लेकिन बस फिर वो वॉइस और मजबूरी है कि तकरीबन सब कोई जो है ना यही व्लॉग इसलिए देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है दिलचस्पी वाली या कुछ ऐसी, तो इसलिए बस बोलना पड़ता है। ये देखें अब शहर की सड़कों का हाल देखें, बारिशों ने सत्यानाश कर दिया हुआ है। हर जगह पे जो है सारा पानी खड़ा हुआ था, जमा हुआ था जगह जगह से। ओवर ब्रिज से भी वहाँ से जाते तो कहाँ से जाते, क्योंकि ओवर ब्रिज का ये है कि रश बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे अगर पानी हो तो फिर तकरीबन लोग वहाँ से गुज़रते हैं, लेकिन फिर हम यहीं से ही गुज़रे नीचे से। और ब्रिज जो है ना पहले ही रश पड़ा हुआ था, तो बाज़ार तो जाना था। बेचारे अल्लाह 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 करके रिक्शे वाले ने पहुंचा ही दिया मार्केट तक। जगह जगह पानी जमा हुआ था, तो फिर वो एक साइड से लेके गए हमें। ये शुक्र है खुदा का कि हुकूमत ने ये वसाइल दिया है कि ये ओवर ब्रिज होने की वजह से ना काफ़ी रश कम हो गया है। मुख्तलिफ शहर में जब जाती थी तो वहाँ पे होते थे, लेकिन हमारे शहर में ये सहूलत मौजूद नहीं थी, और शुक्र है कि पिछले 2 सालों में। हाँ जी, ये है कि इस सहूलत को इस्तेमाल करते हुए पहले रेलवे स्टेशन से जब गुज़रते थे तो हर जगह से पानी जमा होता था, तो पूरे शहर का चक्कर काट के बाज़ार मार्केट तक आना पड़ता था। बाज़ दफ़ा 2 दिन भी लग जाते थे, लेकिन ओवर ब्रिज होने की वजह से जब ये सहूलत आई है तो शुक्र है कि रश थोड़ा सा कम हो गया है। तो उसके बाद जी हम मार्केट पहुँचे हैं। थोड़े से मैंने चीज़ें लेनी थी, कुछ कपड़े लेने थे, उसके बाद बच्चों को कुछ कपड़े दिलाने थे। तो जगह जगह से जो बहुत ज़्यादा ये मेन बाज़ार है, और उसके बाद ये साफ़ सुथरी है यहाँ से बिल्कुल, क्योंकि शहबाजपुर रोड बहुत अच्छी बनाई हुई है उन्होंने, बहुत खुली खुली सड़कें हैं, कुशादा, यहाँ पे कोई मसला नहीं होता। जो बाज़ार के अंदर रश होता है बहुत ज़्यादा, और कीचड़ और वो सारा कुछ के 2 दिन लग जाते हैं सफाइयों में, और 2 दिन पानी की निकासी में, तो इसके लिए फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरी तो थोड़ी सी मसरूफ़ियत बस यही होती है कि जो है ना घर में थोड़ा बहुत काम कर लिया, उसके बाद फिर जो है शॉपिंग वगैरह कर ली, या इधर उधर कोई रिश्तेदारों के यहाँ चले गए,
तो ये जी बारिश हो रही है। अब हम मार्केट से वापस आए तो उसके बाद ये देखें बच्चे खेल रहे हैं और इतना बारिश में एंजॉय कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही। बच्चों को तो हर चीज़ ही पसंद होती है, लेकिन पानी में अगर घुस जाएं तो वो मिसाल है ना कि गई भैंस पानी में, वो निकलते ही नहीं है, इतने खुश होते हैं। इनको ये नहीं होता कि कपड़े ख़राब हो रहे हैं या इनकी मम्मा जो है वो धुलाई करेंगी। और ज़्यादा तो क्लीन वगैरह करना तो माँ बाप को ही होता है, ये इन्होंने तो फ्रेश होना है, एंजॉय करना होता है। ये एक और दिन आ गया जो हमें एक ज़रूरी काम से फिर दोबारा जाना पड़ा मार्केट, क्योंकि कुछ काम अधूरे रह जाते हैं और जिसकी वजह से जो कुछ दुपट्टे वगैरह पीको के लिए दे के आए थे और कुछ काम अधूरे रह गए थे। लेकिन मुसलसल 2-3 दिन से बारिशें हो रही हैं तो जगह जगह पानी आपको इसलिए भी नज़र आ रहा है। तो देखें अब कि घर से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर काम भी तो ज़रूरी है। बारिशों में अगर मौसम भी अच्छा हो जाता है तो फिर कीचड़ का डर होता है, लेकिन फिर साथ साथ फिर काम करने पड़ते हैं। हाँ जी, फिर बाज़ार जब पहुँचे तो मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ कपड़े मैं पीको वाले भाई के पास छोड़ आई थी, क्योंकि वो उस वक्त बारिश और कीचड़ की वजह से जो है ना उसके पास भी रश था, बेचारा काफ़ी सारा काम करना था उसने। फिर मैं आज गई तो फिर मैंने कहा कि भाई ये जो है ना बाकी के दुपट्टे भी कंप्लीट कर दें और इसमें मुख्तलिफ लाइस वगैरह ऐड कर दें। तो वो भी ज़रा रश होने की वजह से जो है ना नहीं बनाए थे उसने, फिर मेरे होते हुए बनाए। चलें जी, हमारा व्लॉग तो इस पे एंड करती हूँ मैं। बस प्लीज़ मेरे जो है लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स वगैरह भी कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई मिलती है और फिर आगे भी ये है कि बनाने की हिम्मत होती है कि भी इंसान जो है ना बनाए। आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन चलें ये है कि मुझे अच्छा फ़ील होगा और खुशी होगी कि आप मेरी व्लॉग्स वगैरह पसंद करते हैं। अल्लाह हाफिज़।